क्लासिक एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 2.1 के 35वें सवाल का हल देखेंगे। सवाल नंबर हमारा 35वां कहता है निम्न को सिद्ध कीजिए। इसका पार्ट 1 है 9 की घाते 3/2 माइनस 3 गुणे 5 की पावर 0 1/81 की घाते माइनस 1/2 बराबर 15। हमें इसकी वैल्यू क्या सिद्ध करना है? 15 के बराबर सिद्ध करना है। तो हम इसका LHS लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड 9 की घाते 3/2 माइनस 3 गुणे 5 की घाते 0 माइनस 1/81 की घाते माइनस 1/2। देखिए 9 के हम गुणनखंड करें तो 3 और 3 यानी 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 की घाते 3/2 माइनस 3 गुणे किसी की भी घात 0 होती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। 5 की घात 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस। हमें एक फार्मूला पता होता है 1/1 की घाते n, ये बन जाता है 1 की घाते माइनस n। यानी अगर माइनस की घात होती है इसको पलट दें तो प्लस की हो जाएगी, क्योंकि आएगी। ये इस रूप में लिखा हुआ है कि घात, इसको पलट दें तो हमारा ये क्या बन जाएगा? प्लस में। या फिर इसकी घात यहाँ भी ला सकते हैं तो माइनस होगी, ऊपर आएगी प्लस बन जाएगी। इसको चाहे तो हम डायरेक्ट लिख दें 81 की घात 1/2। या फिर इसको अगर आप ऐसे हल करना चाहें तो भी वैसे होगा 1/81 की घाते माइनस 1/2 है। इसका मतलब है कि 1 की घात भी है, 81 की घात भी है, ये ऊपर आएगा प्लस में हो जाएगा। अब ये लिखा है 3 गुणे 3, इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर की घात 3/2 माइनस 1 का 3 में गुणा किया 3 माइनस 81, इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणे 9। चाहे तो आप 81 के फैक्टर करके भी लिख लें, हमने इसको लिखा 9 का स्क्वायर 1/2। हमें फार्मूला पता होता है 1 की घाते n की होल घात n, ये हो जाता है 1 की घाते m। तो 3 की घाते 2 गुणे 3/2 माइनस 3 माइनस 9 की घाते 2 गुणे 1/2। ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, यहाँ आ गया 3 की पावर 3 माइनस 3 गुणे 9 की पावर 1 की वैल्यू 9। 3 की पावर 3 का मतलब 3 का 3 बार गुणा, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 का 9 या 27, ऋण का 3 ऋण का 9, ये हो जाएगा ऋण का 12 और 27 में 12 जाएगा, हमारा आ जाएगा 15। और 15 ही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। तो ये हमारा हो गया RHS और ये आ गया हमारा। हम लोग 35वें के दूसरे सवाल का हल देखेंगे। 35वें का दूसरा कहता है 2 की घाते 1/2 गुणे 3 की घाते 1/3 गुणे 4 की घाते 1/4 बटे 10 की घाते माइनस 1/5 गुणे 5 की घाते 3/5 भागे 3 की घाते 4/3 गुणे 5 की घाते माइनस 7/5 बटे 4 की घाते माइनस 3/5 गुणे 6 बराबर हमें क्या सिद्ध करना है? 10 सिद्ध करना है। तो हम इसका LHS लेते हैं। हमने इसका LHS नोट किया 2 की घाते 1/2 गुणे 3 की घाते 1/3 गुणे 4 की घाते 1/4 बटे 10 की घाते माइनस 1/5 गुणे 5 की घाते 3/5 भागे 3 की घाते 4/3 गुणे 5 की घाते माइनस 7/5 बटे 4 की घाते माइनस 3/5 गुणे 6। अब इसमें हम देखेंगे जिन जिन के हमें फैक्टर हो जाते हैं, इनकी गुणनखंड हो जाए 4 है, 4 का हो जाएगा, 10 के हो जाएंगे और यहाँ 6 के हो जाएंगे। तो पहले इसके इनके गुणनखंड कर लें। हमें 4 के गुणनखंड पता होता है, क्या होते हैं? 2 गुणे 2 यानी 2 का स्क्वायर। 10 का हमारा होता है 2 गुणे 5, तो ये
लिखा 2 की घाते 1/2 गुणे 3 की घाते 1/3 गुणे 4 को लिखा हमने 2 का स्क्वायर, घात लगी थी इसकी 1/4 कर दिया। 10 के गुणनखंड है 2 गुणे 5 की घात लगी है -1/5 गुणे 5 की घाते 3/5 भागे ये 3 की घाते 4/3 जो का रहा, 5 की घाते -7/5 जो का रहा। 4 को वही लिखा हमने 2 की घाते 2 की घाते 3/5 गुणे 6 को लिखा 2 गुणे 3। फार्मूला पता होता है a की घाते m की होल घात n बराबर a की घाते m n। a की घाते m की घाते n, a की घाते m तो ऊपर हम इसको कर लें 2 की घाते 1/2 गुणे 3 की घाते 1/3 गुणे 2 की घाते 2 गुणे 1/4 2 दूनी 4 घात का घात में तो ये आ जाएगा 2 की घाते -1/5 गुणे 5 की घाते 1/5 गुणे 5 की घाते 3/5 आगे ये हमारा 3 की घाते 4/3 गुणे 5 की घाते -7/5 बटे घात का घात में गुणा तो 2 तिहाई 6/5 गुणे 2 गुणे 3। अब हम करें क्या कि पहले जिन जिन के आधार समान हैं उनको हम क्या करें, जोड़ लें। आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। a की घाते m गुणे a की घाते n बराबर बन जाता है a की घाते mn। जिनके आधार क्या है, समान है, हमारी घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। इसका भी आधार 2 है, इसका भी आधार 2, इनको जोड़ लें हम। इसका भी आधार 5 है, इसका भी आधार 5 है, नीचे इनको जोड़ लें। इसका आधार 2 है, इसका आधार 2 है, पहले इसको जोड़ लेते हैं ताकि हमारा सवाल थोड़ा सिंपल हो जाए। इसका आधार 2 है, इसका आधार 2 है, इसकी घात है 2 की घाते 1/2 और इसकी घात भी 2 से ये कट गया तो 1/2 है, तो आधार समान पर घातें जुड़ गई। इसकी 1/2 इंटू ये 3 की घाते 1/3 है बटे ये 2 की घाते -1/5 गुणे ये 5 की घाते -1/5 है, 5 की घाते 3/5 है। इन दोनों के आधार ये 5 की घाते लिखा है 1/5, आधार 5 5 है, इनकी घातें जोड़ देंगे। 5 की घाते -1/5 प्लस 3/5 ये भाग वाला चिन्ह लगाया, इसमें कोई नहीं तो इसे हमने जो का त्यों लिखा 4/3 3 की घाते गुणे 5 की घाते -7/5 बटे इसका भी आधार 2 है, इसका भी 2 है, घातें जुड़ जाएंगी तो 2 की घाते -6/5 प्लस 1 और गुणे 3। अब इसको हम आगे हल करते हैं। देखिए 2 की घाते 1/2 प्लस 1/2, 1/2 में हम 1/2 जोड़ेंगे, 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे 2 आएगा, 1 प्लस 1 2/2 यानी कट जाए कितना, यानी बन जाएगा ये 2 की घाते 1 यानी 2 गुणे ये बनेगा 3 की घाते 1/3 बटे ये 2 की घाते -1/5 गुणे अब इनको जोड़ते हैं -1/5 में 3/5। अब -1/5 में हम 3/5 जोड़ें, 5 एलसीएम ले लें, 1 प्लस 3 3 में 1 जाएगा 2/5, ये आ जाएगा 5 की घाते 2/5 भागे ऊपर वाला यूं ही रहेंगे 3 की घाते 4/3 गुणे 5 की घाते -7/5 बटे -6/5 में हम 1 जोड़ें। अब हम -6/5 में 1 जोड़ते हैं,
-6/5 में जब हम 1 जोड़ेंगे, इसके नीचे 1 मान के 5 एलसीएम, 6 + 5 तो -1/5 आ जाएगा। तो आ जाएगा ये 2 की घाते -1/5 और गुणे 3। अब एक फार्मूला हमें भाग में पता होता है कि भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं। भाग में घातें घटती हैं आधार समान होने पर, यानी 1 की घाते m बटे 1 की घाते n, ये बन जाता है 1 की घाते m - n। या फिर भाग को गुणे में करके पलट दें, फिर एक साथ कर लें, तो इसको पलट दें तो थोड़ा सरल पड़ जाएगा। इसको लिखा 2 गुणे 3 की घाते 1/3 बटे 2 की घाते 1/5 गुणे 5 की घाते 2/5। जब भाग को हम गुणे में करते हैं तो अंश हर और हर अंश बन जाता है। 2 की घाते -1/5 गुणे 3 बटे 3 की घाते 4/3 गुणे 5 की घाते -7/5। अब इसका आधार 2, इसका आधार 2, इसकी जोड़ दें, इसका आधार 3, इसका आधार 3, इनकी जोड़ दें। ये आधार 5 है, ये 5 है, इनको जोड़ दें। तो ये 2 की घाते 1 और आधार समान होने पर घाते जुड़ जाएंगे। तो 2 की घाते इसकी घात 1, इसकी घात -1/5 गुणे 3, इसकी घाते 1/3 और इसकी घाते 1/, ये 2 की घाते -1/5 गुणे ये 5 की घाते 2/5 है और ये -7/5, ये जुड़ जाएगी 2/5 धन -7/5 और ये हमारा रहा 3 की घाते 4/3। अब इसको हम जोड़ते हैं, 1 धन का ऋण में गुणा किया, ऋण 1/5, इसके नीचे 1 माना, एलसीएम लिया हमने 5, ये हमारा आ जाएगा 5 - 1 और ये हमारा आ जाएगा 4/5। ये हमारी बन गई 2 की घाते 4/5 गुणे 3। 1/3 में हम 1 जोड़ेंगे, इसके नीचे 1 मान के 3 एलसीएम, 1 + 3 तो ये आ जाएगा 4/3। ये बन जाएगा 3 की घाते 4/3 बटे ये 2 की घाते -1/5 गुणे, इसमें जोड़ेंगे 2/5 में हम धन ऋण हो जाएगा 7/5, 5 एलसीएम, 2 - 7 तो -5/5 यानी -1। 5 में 5 जाएगा कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो बन जाएगा 5 की घाते -1 और गुणे 3 की घाते 4/3। अब लास्ट फार्मूला इसमें हम बताएं, अप्लाई करके आंसर हमारा आ जाएगा। एक फार्मूला a की घाते m बटे a की घाते n, ये होता है a की घाते m - n, यानी आधार समान होने पर घातें घट जाती हैं तो घातें घटा दें। इनका भी 3 आधार, इनका भी 3, इनका 2 2 की घाते 4/5 घटाई घात, इसकी घात कितनी है -1/5 गुणे 3 की घाते इसकी कितनी है 4/3, नीचे वाली की -4/3 और नीचे हमारा ये बचा 5 की घाते -1। अब 4/5 ऋण का ऋण में गुणा करेंगे धन, तो ये 4/5 धन 1/5, 5 एलसीएम हो जाएगा, 4 + 1 तो आ जाएगा 5/5 यानी 1, यानी ये बन जाएगा 2 की घाते 1 यानी 2 ही गुणे 4/3 -4/3, 3 एलसीएम, 4 - 4 0/3 यानी 0, यानी बन जाएगा 3 की घात 0/5 की घाते -1। किसी भी संख्या की घात 0 होने पर वैल्यू 1 होती है, तो ये 2
गुणे 1, 5 की घाते -1, यानी ये वाला फार्मूला होता है a की घाते -n, 1/a की घाते n ऊपर जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी ये होगा हमारा 1/5, 5 ऊपर आ जाएगा तो आ जाएगा 2 गुणे 5 बराबर 10, और यही हमें सिद्ध करना था, और ये हमारा RHS